नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आई सरकार, उठाया बड़ा कदम। जी हां, पहले आलू, फिर प्याज और अब सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। त्योहारों के सीजन में कोरोना के साथ साथ महंगाई भी आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। लेकिन खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कीमतें काबू में करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। तेलों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% ज्यादा हैं। सरसों के तेल के भाव 160 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। इसके साथ ही भाव में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो तेलों की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार 3-4 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहले विकल्प के तहत एसटीसी और एमएमटीसी के जरिए तेलों का आयात करने पर विचार किया जा रहा है। एसटीसी और एमएमटीसी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। सरकार टैरिफ को कुछ वक्त के लिए फ्रीज भी कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार हर 15 दिनों बाद टैरिफ की समीक्षा करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोबाइल को सुरक्षित करना हुआ आसान, न रहेगा टूटने का डर और न रहेगी चोरी की टेंशन। जी हां, आजकल मोबाइल चोरी होना या गुम हो जाना आम बात हो गई है। आए दिन इस तरह के केस सुनने में आते रहते हैं। फेस्टिव सीजन के आते ही इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। फेस्टिव सीजन में मार्केट जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या फोन के टूटने, चोरी होने या खो जाने की बनी रहती है। इस तरह के हादसे की वजह से यूजर्स को तगड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने फोन का इंश्योरेंस करवा लें तो ऐसे हादसे से होने पर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि फोन के गुम होने का दुख तो होता है, पर नुकसान नहीं होता। बता दें कि मोबाइल इंश्योरेंस भी आपके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस जैसा ही होता है। इसमें आप अपने फोन का किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसके लिए कंपनी आपसे एक तय रकम लेती है और उसके बदले में आपको फोन को सुरक्षा देती है। जैसे अगर फोन खो जाए, चोरी हो जाए या डैमेज वगैरह हो जाए तो कंपनी आपको ऐसी स्थिति में भुगतान करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी। रेल मंत्रालय ने किया अलर्ट। जी हां, कोरोना काल में लोग नौकरियां जाने से परेशान है और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 डायल करें। रेलवे में जॉब देने के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcb.gov.in पर जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से बैंक में पैसा जमा और निकालने पर भी देना होगा चार्ज, ढीली होगी जेब। जी हां, मौजूदा समय में कई ऐसी बैंकिंग सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल तकरीबन हर ग्राहक करता है और उसके लिए ग्राहकों से पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एसएमएस सुविधा, मिनिमम बैलेंस, एटीएम व चेक के इस्तेमाल तक पर बैंक आपसे पैसे वसूलता है। लेकिन अब से ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्दी फैसला लेंगे। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। मालूम हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट के खाते से पैसे जमा और निकालने के अलग अलग व बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। अगले माह से ग्राहक लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे उन्हें 150 रुपए देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाताधारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें 40 रुपए देने होंगे। निकासी की बात करें तो प्रत्येक माह में 3 बार खाते से पैसा निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन चौथी बार से हर ग्राहक को हर बार 100 रुपए का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। जनधन खाता धारकों को इनमें थोड़ी राहत मिली है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन विवाद पर अमेरिका ने दिया भारत का साथ, तो चीन को लगी मिर्ची, जारी किया बयान। जी हां,
भारत चीन विवाद को लेकर अब अमेरिका भारत का पूरी तरह से साथ देने को तैयार है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि जब से अमेरिका ने कहा है कि हम चीन के खिलाफ भारत का साथ देंगे, भारत का साथ देने को तैयार है, तब से चीन भड़का हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चीनी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद द्विपक्षीय है, कूटनीतिक स्तर पर और दोनों सेनाओं और अधिकारियों द्वारा इसका हल निकाला जा रहा है। भारत और चीन इस विवाद को सुलझाने में सक्षम है। इस विवाद में किसी तीसरे का दखल जरूरी नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने जून में लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसा में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब से अमेरिका ने भारत का साथ देने की बात कही, तभी से चीन बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र के इस कानून के बाद किसानों को नहीं मिल सकेगी मुफ्त बिजली, सब्सिडी खत्म करने की हो रही है तैयारी। जी हां, किसानों की कृषि लागत कम रखने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य अपने किसानों को लगभग मुफ्त बिजली उपलब्ध कराते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असीमित मुफ्त बिजली देने से इसका दुरुपयोग बढ़ता है और इसके कारण बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। नई प्रस्तावित बिजली नीति में इसके दुरुपयोग रोकने के लिए किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिजली सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। लेकिन किसानों को आशंका है कि इस तरह धीरे धीरे उनकी सब्सिडी खत्म की जा सकती है। इससे उनका कृषि घाटा बढ़ सकता है। यही कारण है कि किसान संगठन केंद्र सरकार से विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? किसानों को बिजली सब्सिडी के पैसे सरकार को उनके खाते में देने चाहिए या फिर बिजली ही फ्री कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, अफगानिस्तान से प्याज खरीदेगी सरकार, जानिए कितने कम होंगे दाम। जी हां, आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज बढ़ते प्याज के रेट से आम जनता काफी परेशान है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 लाख टन प्याज इंपोर्ट करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से प्याज की ऊंची कीमतों में आम जन को राहत मिलेगी। बता दें कि ये प्याज अफगानिस्तान से खरीदा जाएगा। सरकार के प्लान के मुताबिक हर दिन देश में 4000 टन प्याज भारत आएगा। फिलहाल इस समय देश में प्याज की खुदरा कीमत लगभग 75 रुपए किलो के पार है। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण रखने के और मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में प्याज के भाव में 10 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिवाले कूड़े की बिजली से जगमगाएगी दिल्ली, कचरे की समस्या से मिलेगा छुटकारा। जी हां, दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र की शुरुआत हो गई है। मुर्गा मंडी में स्थित इस वेस्ट टू पावर प्लांट में रोजाना लगभग 15 टन कूड़े की खपत हो सकेगी, जिससे लगभग 1500 यूनिट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन हो सकेगा। इसको उपयोग मंडी की जरूरतों के लिए किया जाएगा। इस तरह के प्लांट लगाने से एक तरह से तो कचरे से मुक्ति मिलेगी, वहीं इससे बिजली का उत्पादन होगा, जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। बाद में इस प्लांट की क्षमता बढ़ाने और दिल्ली में कई अन्य जगहों पर भी कुछ नए प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।